और उधर विवादास्पद बयान पर दिलीप घोष को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इसमें उनके बयान को अशोभनीय और असंसदीय बताते हुए पार्टी की परंपरा के खिलाफ बताया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने उनसे पूरे मामले में स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी का अब एक्शन दिखाई दिया है यहाँ पर और दिलीप घोष को बाकायदा कारण बताओ नोटिस दिया गया है। ये उनको कहा गया है जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने ममता बनर्जी के लिए किया था वो अशोभनीय है, असंसदीय है और इसी के लिए पार्टी परंपरा का खिलाफ बताते हुए कारण बताओ नोटिस दिया गया। दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान दिया था जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब दिलीप घोष को जल्द ही पार्टी को पूरे मामले के ऊपर जवाब देना होगा। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को चुनौती देने के लिए उनके गढ़ में पहुंच गए। राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दिग्विजय सिंह के इलाके में सीएम मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम भाई दूज के मौके पर किया गया और इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के लिए राघोगढ़ की चाचौड़ा विधानसभा को चुना गया। ये सीट दिग्विजय सिंह का अभेद्य किला मानी जाती है। इसीलिए जब बीजेपी ने राज्य में दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की तो इसकी शुरुआत उन्हीं के गढ़ राघोगढ़ से की गई, क्योंकि जिस चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीएम मोहन यादव का यह नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हुआ वो राजगढ़ लोकसभा सीट के अंदर आती है। यही वो सीट है जहां इस बार कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है और वो इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह राघोगढ़ रियासत के राजा माने जाते हैं। और कांग्रेस ने यह भरोसा जताया कि राघोगढ़ में राजा साहब के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह वहां जीत का परचम फहराने में कामयाब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी दिग्विजय को रोकने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। जानकारों का मानना है कि बीजेपी की इस रणनीति का सबसे अहम किरदार कोई और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधिया और दिग्विजय का मनमुटाव किसी से नहीं छिपा और ये लड़ाई तब से नहीं है जब से इन दोनों ने राजनीति में कदम रखा हो, बल्कि दोनों के बीच ये खटास खानदानी दुश्मनी की देन मानी जाती है। और वर्चस्व की ये वो लड़ाई है जिसके लिए इन दोनों ही नेताओं के पूर्वजों ने एक दूसरे का खून तक बहाया, जंग लड़ी गई, अदावत हुई और लोगों से उनकी ताकत तक छीन ली गई। मतलब आज जो नाक की लड़ाई दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच दिख रही है उसका बीज आज से करीब 200 साल पहले रोपा गया था। दिग्विजय सिंह हिंदुपत राजाओं के वंशज माने जाते हैं। ये वो वंश था जिसका मराठाओं से 36 का आंकड़ा माना जाता था। उस वक्त पर सिंधिया और दिग्विजय दोनों के ही पूर्वज राजा हुआ करते थे। बात थी सन 1816 की। तब सिंधिया राजघराने की अगुवाई राजा दौलत राव सिंधिया कर रहे थे और राघोगढ़ का राजपाट राजा जय सिंह संभाल रहे थे। और जब सन 1816 में दोनों के बीच युद्ध हुआ तो राघोगढ़ को जीतकर दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य में मिला लिया था। तभी से कहा जाता है कि सिंधिया परिवार के लोग राघोगढ़ राजघराने के लोगों को अपने अधीन मानते हैं, क्योंकि जंग हारने के बाद दिग्विजय सिंह के पूर्वजों को सिंधिया राजघराने के लिए टैक्स वसूलने का काम सौंपा गया था। मतलब एक तरह से वो सिंधिया राजघराने के लिए ही काम किया करते थे और यही प्रथा कई सालों तक चली। मतलब दिग्विजय सिंह के राजघराने के ऊपर हमेशा सिंधिया राजवंश का ही सिक्का चला। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास एक न एक दिन बदलता जरूर है और इस लड़ाई में वो साल बना 1993 जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी थी। और ये तय माना जा रहा था कि राजीव गांधी और संजय गांधी के दोस्त माने जाने वाले माधवराव सिंधिया राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता यानी माधवराव सिंधिया ने तो दिल्ली से भोपाल आने के लिए अपने निजी विमान तक को तैयार कर लिया था, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि भोपाल में उन्हीं की ताजपोशी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन सिंह ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कांग्रेस के 174 विधायकों में 103 विधायकों को दिग्विजय सिंह के नाम पर वोट डालने का इशारा कर दिया। उस वक्त अर्जुन सिंह ने ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई कि उनके शिष्य और उन्हीं के इलाके से आने वाले दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। तब यह कहा गया था कि राघोगढ़ के राजा ने सिंधिया राजवंश के महाराजा को पटकनी देकर अपने पूर्वजों का हिसाब चुका दिया। कि दूसरी तरफ सीएम बनने की तैयारी कर रहे माधवराव सिंधिया का विधायक दल की बैठक में नाम तक नहीं लिया गया था और जीत हार इसी सिलसिले ने एक नई अदावत को जन्म दे दिया, क्योंकि इस बार माधवराव सिंधिया का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया था। ये यूं कहें कि राघोगढ़ रियासत के राजा ने अपने महाराज की बाजी को पलट दिया था और कहा जाता है कि यही बात सिंधिया परिवार को खल गई। फिर तो राघोगढ़ और ग्वालियर का झगड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। ग्वालियर चंबल इलाके के तमाम राजनेता दिग्विजय और माधवराव सिंधिया के खेमे में बढ़ गए। कहा तो यह भी जाता है कि दिग्विजय सिंह को शुरुआती दौर में माधवराव सिंधिया की मां और जनसंघ की बड़ी नेता विजय राजे सिंधिया ने जनसंघ से जुड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जनसंघ के बजाय कांग्रेस से जुड़ने का फैसला लिया था, क्योंकि माना जाता है वो अपनी पूर्वजों की तरह सिंधिया परिवार के लोगों के नीचे काम नहीं करना चाहते थे।
और इसी वजह से उन्होंने राजमाता सिंधिया के प्रभाव वाले जनसंघ की बजाय कांग्रेस का दामन थामा था। इसके बाद कांग्रेस में रहकर ही उन्होंने सिंधिया परिवार की शान माने जाने वाले माधवराव सिंधिया को सीएम की रेस में चित कर दिया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिग्विजय सिंह से ये बाजी हारने का मलाल माधवराव सिंधिया को मरते दम तक रहा। और बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। शांगला जिले में हुए इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हमला उस वक्त किया गया जब चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में डैम साइट पर अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने बस में टक्कर मार दी और इसी के बाद यहां पर बड़ा विस्फोट हो गया। घटना की जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि विस्फोटक के बाद एक वाहन खाई में गिरा हुआ आपको नजर आएगा। चारों तरफ लोग भी यहां पर खड़े हैं। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान में चीनी हितों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। जो कॉन्वॉय था वो 12 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। उसमें 2 बसें थी जिसमें चाइनीज सवार थे और एक विड्स जो थी ये जो जिसमें खुदकश बम्बार था ये गया है और उस बस के साथ टकराया जिसकी वजह से वो बस खाई में गिरी है और उसमें 5 चाइनीज़ और एक कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ड्राइवर था जो कि फौत हो चुके हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक आत्मघाती हमले में एक पाकिस्तानी समेत चीन के 5 नागरिकों की जान चली गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन के वो नागरिक इंजीनियर थे जो वहां सिंधु नदी पर बन रहे एक बांध से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह हमला उस वक्त किया गया जब वो लोग एक कार में बैठकर उस प्रोजेक्ट वाली जगह पर जा रहे थे, लेकिन दावा किया गया कि रास्ते में ही उनकी कार पर हमला हो गया। तस्वीरों में दिखा कि आत्मघाती हमले के बाद चीन के इंजीनियरों को ले जा रही वो गाड़ी गहरी खाई में पलट गई। आग की चपेट में आने के बाद उस गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बेशम शहर के करीब हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हमले में चीन के जिन इंजीनियरों की मौत हुई वो सिंधु नदी पर बन रहे दासू बांध से जुड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन बांध की ओर जाते वक्त करीब 80 किलोमीटर पहले ही उनकी कार पर हमला हो गया। दासू बांध को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत साल 2017 से बनाया जा रहा है और इसमें बिजली उत्पादन के लिए भी एक विशालकाय प्लांट लगाया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों को कई बार निशाना बनाया जा चुका है और यही वजह रही कि पाकिस्तान में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही ग्वादर पोर्ट पर हुए हमले के बाद चीन के इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट पर साल 2013 से ही काम चल रहा है। ये हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का करीब 3000 किलोमीटर लंबा रूट है जो चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन अरब सागर इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यही वजह रही कि इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रहे चीन ने पाकिस्तान को मोटा कर्ज दे दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों पर हो रहे हमलों ने चीन की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि उसकी फटकार के बाद पाकिस्तान की सरकार ने वहां मौजूद चीन के नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम का पुख्ता दावा किया था, लेकिन इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल कर रख दी।